मेरे मन में कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो दिया हुआ वचन है और प्रभु ने मुझे दिया, और परमेश्वर के वचन के साथ मनन करके जो बातें मैंने ग्रहण किया, स्वीकार किया, मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। चलिए हम इसको मिलकर हम सीखें। जीवन बदलने का ताकत सिर्फ परमेश्वर के वचन को है। एक व्यक्ति का जीवन में कोई सुधार आना है, निर्माण करना है, आदतें बदलना है, आत्मिकता में बढ़ना है, ये सब चीजें होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, किसी और माध्यम से नहीं होता, किसी और माध्यम से नहीं होता। इसलिए हम कलीसिया में हम जानते हैं कि वचन के मनाने, वचन के सीखने के लिए बहुत हम महत्व भी देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे गीत और हमारे बाकी कई प्रकार की बातों को करते 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 शायद हम कई बार दूर भी चले जाते हैं। कई बड़े बड़े कलीसियाओं में ऐसे हाल होता है कि मतलब गीत गाते 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 शायद कुछ वचन से बोलना सीखना तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा हाल हमारे बीच में कभी ना हो। और किसी से मैंने ऐसे सुना कि पुराने जो गीत होता है, पुराना गीत बहुत असरदार होता है। तेरा फसल मेरे लिए काफी है, मतलब कितना सुंदर गीत है ये पुराने गीत। ये पुराने गीत असरदार क्यों है? क्योंकि वो वचन ही है। गीत जो है वो लगभग वचन ही है। जब वचन बोलता है, वचन सुनता है, जीवन बदलता है। तो पुराने गीतों के द्वारा जीवन बदलता कारण वो वचन ही या वचन के आधार पर है। भजन संगीताओं को आप देखना, इब्रानी पोएट्री इसको कहता है, यानी हिब्रू पोएट्री, पुराने नियम के अंदर जो गीत है, और वो गीत परमेश्वर का वचन ही है, कलाम है। इसलिए जब भजन संगीता, सहोदय, श्रेष्ठ गीत, अय्यूब की पुस्तक, ये सारे आप बोलो गाओ तो वचन ही है, वो जीवन को बदल सकता है। इसी प्रभु के दास ने ऐसे बोल रहा था, लेकिन 1990 या 2000 के बाद जितने भी नए गीत निकले हुए हैं, इसमें कोई असर नहीं है। क्यों? तो जरूर है, बढ़िया है, लेकिन कोई असर नहीं है, क्योंकि कई गीत जो है वचन बेस्ड नहीं है। मैं ऐसे एक गीत मतलब बुरा नहीं माना कि आज का जो मेरे वचन के साथ उसको थोड़ा सा समझ है, इसलिए मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ। बंधन टूट गए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाए, बहुत सुंदर गीत है, लेकिन सही भी है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएगा। किस प्रकार के बंधन टूटता है? यानी ये तो उदाहरण आप बोल सकते हो बंधन का, ये बंधन टूटता है। गीत का बोली बहुत सुंदर है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका थियोलॉजी में सोच रहा था, किस टाइप का आप किससे बोल रहे हैं? विश्वासियों के लिए है या अविश्वासियों के लिए? किसकी बंधन टूटेगा? अविश्वासी तो उसकी महिमा करेगा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो मतलब विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। अगर विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है, किस प्रकार का बंधन टूटेगा? हम साउथ में थोड़ा ये बंधन शब्द जो है ना, हमारा बहुत हमेशा मुंह से निकलता है, तो मतलब हाँ जी, कई लोग सोचते हैं कि मतलब किसी पड़ोसी ने मेरे लिए कुछ किया है, जादू किया है, टोना किया, किसी का बुरा नजर लग गया, और मैं वापस आते हुए मेरे पेट थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि मेरा अक्सर ये आदत होता है जब ट्रैवल करना है तो मेरे को पेट भर के कुछ खाने जाना चाहिए, खा के जाना चाहिए, वरना एसिडिटी होता है या उल्टी होती आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा उल्टी किया था, तो मेरे साथ में भाई, हम तो रास्ते पर ब्रेकफास्ट करते हुए एक बंदा हमारे सामने देख रहा था, तभी मेरे को लगा था कि किसी का पेट खराब हो गया। क्या वो कोई बंधन है?
मैं बंधन को ऐसे समझता हूं कि हमारा इटर्निटी को, हमारा अनंत काल के जीवन पे कोई खराश या मतलब कोई दिक्कत करने वाली कोई चीज को ही मैं बंधन समझता हूं। कभी छोटा मोटा बीमारी आना या कुछ एक बार फिसल जाना या कुछ ऐसा होना, इसको मैं बंधन नहीं समझता हूं। दुनिया में बहुत कुछ होता है, एक्सीडेंट भी होता है, प्रभु हमें बचाता है, सुरक्षा देता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कोई बंधन नहीं है। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। कुछ और बंधनों के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आदम से हव्वा से परमेश्वर ने बोला एक पेड़ लगा हुआ है एदेन की वाटिका में, और उस पेड़ का फल खाना नहीं, जानते हैं ना उस चीज को। और वहां पे उत्पत्ति 3:6 में लिखा हुआ है, स्त्री, जब शैतान ने चालाकी से, उसको पढ़ना नहीं, मैं वैसे ऐसे बोल के जाऊंगा, शैतान बहकाया, चालाकी से शैतान स्त्री से ऐसे बोल रहे हैं, और स्त्री को ऐसे समझ में आ गया वो खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, ये 3 है क्वालिटी अपना बहन जी को समझ में आया उस फल को देखकर। इंग्लिश में गुड फॉर फूड, प्लेजेंट टू द आईज, डिजायरेबल टू मेक वन वाइज। ये 3 क्वालिटी है, वहां पर उनको समझ में आ गया, और ये तीनों गुणों को देखकर हव्वा ने उसको फल खाया और अपने हस्बैंड को भी दे दिया। ये एक बंधन के रूप में मैं समझना चाहूंगा। किसी ने अंडे के अंदर कुछ यूं करके आपको दे दिया तो कोई आपके ऊपर बंधन नहीं पड़ने वाला, कोई बुरा नजर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, परंतु ये चीजें जरूर बंधन हो सकता है एक विश्वासी के जीवन में। बहुत बार लोग विश्वास में आते हैं, चर्च में आते हैं, आ तो जाते हैं, परंतु क्या पता क्या सुनकर आया, क्या समझकर चर्च में आया, क्या समझकर प्रभु में आया। बहुत बार गलत संदेश को समझ लेते हैं, भावना में उड़ जाता है और कहीं न कहीं फंस जाते हैं। अगर ऐसा कोई गलत फहमी हमारे अंदर है तो आज हमें उसको दूर करने की आवश्यकता है। खाने के लिए अच्छा, मटेरियलिस्ट, ये एक बंधन विश्वासियों के जीवन में आ सकता है। एक बहुत सावधान रखने वाली एक बंधन हो सकता है, खाने के लिए अच्छा। मनुष्य का सबसे बहुत जरूरत है खाना, खाना बिना मुश्किल है, नहीं जी सकता है। यीशु को भी शैतान ने ऐसे परीक्षा दिया था, भूख लगा तो शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बनाओ, तो मतलब वहां पे प्रॉब्लम जो है भूख। तब यीशु ने अच्छा उत्तर दिया, 40 दिन का रोजा के बाद जब भूख लगा तब जाके परीक्षा हुआ। तो मतलब एक जरूरत के समय पर शैतान ने उस भोजन को लेकर वहां पे परीक्षा की, यीशु मसीह को वहां पे फंसा दिया। लेकिन अधिकतर विश्वासी लोग उसमें फंस जाते हैं। खाने का मतलब केवल रोटी नहीं, ये मटीरियलिज्म, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वचन में लिखा हुआ है जरूरतें प्रबंध करेगा, हमारा हमें भूखा नहीं डालेगा, हमें पहनने के लिए कमी नहीं आएगी, रहने के लिए कोई दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन हमारा खाना यानी हमारे वो लालच, हमारे वो मटेरियलिज्म, सांसारिक अभिलाषाएं कभी खत्म होता नहीं, खत्म नहीं होता। 10 मिलने से 100 मिलने से 1000, एक देश में जाने से दूसरे देश। हमारे वहां पे मतलब ऐसे होता है कि मतलब भविष्यवक्ता लोग होते और उनसे जाने पूछने पड़ते कि अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए वीजा आया, पास्टर जी आप प्रार्थना करके मेरे को बताना है इसमें कौन सा सही है। तो पास्टर फंस जाता है, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, वरना कुछ नहीं होता।
बंधन है, एक तरफ से बंधन है। विश्वासियों का विश्वास जीवन को दबाने के लिए मटेरियलिज्म, सांसारिकता शायद बंधन है। आप अपने जीवन में परख लेना किन किन चीजों के द्वारा आप फंसा हुआ। दूसरा, देखने के मनभाव, प्लेजेंट टू द आईज, आंखों के सामने खूबसूरत। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें क्या मिलने से भी हमारे कमी घटी पूरा नहीं होता है, हमें और चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास नहीं है वो नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है उनके पास है। क्योंकि हमारे आंखों से हमने देखा है और प्रभु के सामने हम जिद करते हैं, मुझे प्रभु बहुत जरूरत है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, पीछे पड़ जाता है। कई बार प्रभु दे भी देता है क्योंकि तंग होता है ना, बच्चे इतना ज्यादा तंग करेंगे तो कोई ना कोई टॉफी उसके मुंह में डाल ही देते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का मर्जी नहीं होगा, उसी से कोई भलाई नहीं उत्पन्न होगा। ये एक बंधन है हमारे जीवन के लिए। और तीसरा है बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, डिसायरेबल टू मेक वन वाइज। आज का एक दुनिया ऐसा है, बुद्धि के पीछे पड़ा हुआ। बुद्धि मतलब ज्ञान, विजडम, नॉलेज। बायजूस आप जोड़ने से मार्क ज्यादा मिलेगा या फिर कौन सा आप जोड़ने से ज्यादा मिलेगा? कौन सा कोर्स लेना है, कहां जाना है पढ़ने के लिए? पढ़ना 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 पढ़ना। ये इसी में हम अपने बच्चों को, हम खुद भी और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी फंसा के रखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए, परंतु आज का एक टेक्नोलॉजिकल जो जमाना है, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसके पीछे इतना आदी हो गया कि मतलब विश्वास भी नहीं चाहिए। मैं आज भी याद करता हूं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि 10th क्लास के फाइनल एग्जाम एसएसएलसी के समय पर भी मुझे किसी मीटिंग में से दूर रहने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे परमिशन नहीं दिया। उसने ये बोला कि मतलब मीटिंग में जाओ, बाकी प्रभु जो मार्क देना है दे देगा। चलो उतना तो आप ना करो, जमाना बदल गया। लेकिन ये परीक्षा, ये बंधन, क्या इस बंधन के ऊपर आप जीत पा सकते हो? किसी का बुरी नजर से तो मतलब आप आराम से बच जाओगे, कुछ नहीं होएगा। ये चीजें जो है आपके अनंत काल के जीवन के साथ संबंध रखता है, आपके आत्मा के साथ रिलेट करता है। किसी ने ऐसे बोला, इन चीजों के ऊपर जय पाने के लिए पहले अपनी दुनिया में दो चीजें चलता है। एक है रिलीजन। रिलीजन के मतलब ये है हर चीजों को आपके ऊपर थोप देना चाहिए। किसी भी रिलीजन के ऊपर आप देखो, रिलीजन ऐसा करता है नियम। इस्लाम में देखना, हिंदुइज्म में देखना और बाकी जितने भी रिलीजन है, आपको फंसा के रखा हुआ। अगर वो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। व्यवस्थाओं का एक बेर आपकी और मेरे ऊपर थोप देगा। लेकिन आज का जमाना ऐसे पहुंच गया है, लोग रिलीजन से आउट होना चाहते हैं। लोग नहीं, यंग जनरेशन। ये सारे टेस्ट जाके असर उनके ऊपर करेगा जो यंग जनरेशन के ऊपर है। आप और मैं सोच रहा हूं कि हमारे बच्चे अभी तो कितना देखो हमारी बात मान रहे हैं, अभी चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारे बच्चे भी अपने आप में जब खड़े हो जाएगा तो उस वक्त उनका कैसे होगा। ऐसे किसी ने बताया कि मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपरना काम करते हैं जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के बच्चे हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में एक बार देखो, मोरालिटी के ऊपर कोई ध्यान किसी का नहीं है, नैतिकता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि पश्चिमी देशों पर आप ध्यान देना, हमारे क्रिश्चियन बैकग्राउंड की जो यंग जनरेशन वो
अपने आप को क्रिश्चियन बोलना ही नहीं चाहता, नंबर 1। दूसरी बात यह है सबसे अधिक जो होमोसेक्सुअलिटी और हर प्रकार नशा इत्यादि हर बात में जो फंस जाता है। क्या रिलीजियस बंधन में इनको पाला बड़ा गया है 1 2 3 4 पीढ़ी से, कई पीढ़ियों से, लेकिन अब जाके वो रहना ही नहीं चाहता। सो रिलीजन इज अ फेलियर। जितना अधिक आप रिलीजन और व्यवस्था और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर थोप दोगे उतना अधिक आगे जाते। अब हमारे बच्चों को मेरे बेटे को मैं मतलब बड़े जबरदस्ती आयत सिखाता हूँ। आयत तो सीख लेते, क्या पता उसका अर्थ उसको समझ में आता या नहीं आता। क्या कभी ऐसा नहीं सोचते कि कोई दूसरे काम नहीं करने मेरे बच्चे से पढ़े तो ऐसे मन में सोचता होगा, लेकिन बोलने का अभी दम नहीं है। लेकिन जब बोलने का भी दम उसको मिल जाएगा तब क्या तब के लिए उसको ट्रेनिंग कर पाएंगे? आपको लगता है आपके बच्चे जो चर्चे आना बहुत पसंद करता है, पसंद करने से अंदर से उसको बहुत चाहत है इसलिए आ रहा है? आपको लगता है क्या जबरदस्ती की वजह से आ रहा है? वो बोलेगी नहीं अभी, लेकिन आएगा वक्त बोलने का। तब के लिए हम उसको कैसे तैयार कर सकते? ये बातें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज हम बाद में जाके फंस जाएंगे। मेरे आंखों के सामने कई उदाहरण ऐसे हैं जो बचपन में इतना मतलब आयतों को इतना जोर जोर से बोलता था, इतना ये करता वो करता, बायोलॉजिस्ट में नंबर 1 है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा +2 हो गया, डिग्री हो गया, तब तक फिर सब खत्म। किसी का बात भी नहीं मानेगा। बहुत प्रचारकों का बच्चों के कहानी में जानता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बंधन ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं है। बंधन तो बेसिक तौर पर इसमें है। नंबर 1, खाने के लिए अच्छा मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म आपको और मुझे बंधन में डाला हुआ है। वो एक बंधन है, सांसारिकता, हर चीजों का लालच, कितने में मिले हमें संतृप्ति नहीं होगी। देखने के मन भाव, प्लेजेंट टू द आईज, अपने आंखों की अभिलाषा, हर चीजें आंखों में जो आता है सब चीजें अपने के अंदर होने के लिए हम चाहते हैं। ये बंधन है। डिजायरेबल टू मेक वन वाइज, ज्ञान के पीछे जो भागना या बुद्धि प्राप्त करने के लिए। बुद्धि का मतलब केवल आजकल का जो बुद्धि है केवल बुद्धि के लिए नहीं है। विजडम, जो एजुकेशन इज इक्वल टू मनी। किसी ने अपने बच्चे को एमबीबीएस कराया है और उसके बाद एमडी कराया है, तो खर्चा कितना होता है? करोड़ में पहुंच जाता है। और क्या वो सारी चीजें वसूल नहीं करना वापस? तो मतलब एमबीबीएस और एमडी इट इज नॉट एन एजुकेशन, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न होना चाहिए। पुराने समय पर ऐसा नहीं होता था। मैं कई बार अफसोस करता हूं आजकल का एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स और पुराने समय का एजुकेशन टीचर्स, मेरे समय पर मुझे पढ़ाया हुआ जो टीचर जो होता था वो अपनी खेतीबाड़ी भी करता है और अपना 100% पैशन ये टीचिंग में है। मैं एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा और उनको गवर्नमेंट सैलरी देता है, तो मतलब बच्चों से फीस नहीं लेता। वो स्कूल में मैनेजमेंट स्कूल, वो स्कूल में एक टीचर को एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर किसी बच्चे को पढ़ाना या स्कॉलरशिप दिलवाना ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं है। उसके अन्य जाकर उसको सैलरी मिलेगा। लेकिन टीचर्स इतना पैशन भरा हुआ होते थे कि वो सुबह 8 बजे आकर 1 घंटे 2 घंटे हमें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ट्यूशन देते थे कि कोई स्कॉलरशिप के लिए हमें तैयार कर रहे हैं या कुछ कर, मतलब 100% उसमें लगा हुआ। लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, टीचर्स अपनी सैलरी के लिए जॉब करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो एजुकेशन सिस्टम केवल मनी मेकिंग थिंग नहीं है,
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जितना मार्ग मिलेगा वो नहीं, जितना एडमिशन आपको मिलेगा वो नहीं। उदाहरण, कई सारे वैज्ञानिक लोगों ने अच्छे आविष्कार किया। एग्जाम्पल डायनामिट। डायनामिट मतलब बॉम्ब का छोटा वाला बॉम्ब। डायनामिट उसके लिए आविष्कार किया गया जो चट्टानों को फोड़ने के लिए। वो बंदा कभी नहीं सोचा था कि ये चीजें बंदे के ऊपर डाल देगा किसी इंसान को मारने के लिए। तो मतलब आविष्कार, इन्वेंशन बहुत अच्छा है अगर मोरालिटी कंट्रोल्ड है, अगर नैतिकता कंट्रोल्ड है, यानी नैतिकता प्रभु के आधार पर है। अपने दुश्मन से भी प्यार करना परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, और उसके आधार पर वो मानने वाला एक व्यक्ति के हाथ में बॉम्ब मिल गया, उस बॉम्ब से एक कुछ अच्छा निकलेगा। पर जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर बुरा समझता है, दूसरों को मारने के लिए चाहता है, उसके अंदर उसके हाथ में वही बॉम्ब मिल गया, वो दूसरे मनुष्य को मार गया। आज मोरालिटी, नैतिकता किसी का भी कंट्रोल में नहीं है। यंग जनरेशन के पास उनका थियरी है जस्ट डू इट, जो करने आता है उसको करो। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना। प्रभु देखता है, परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर इनाम देने वाला है, प्रतिफल देगा, ऐसा करके कोई विचार ही नहीं। और उनके हाथ में बॉम्ब मिल गया, मोबाइल मिल गया, बंदूक मिल गया, क्या मिल गया, उससे क्या नतीजा निकलेगा। तो 3 बंधन विश्वासियों के लिए ये हो सकता है। नंबर 1 खाने के लिए अच्छा, नंबर 2 देखने के मन भाव, नंबर 3 बुद्धि लेने के लिए चाहने। इन बंधनों से हमें और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे इटर्नल लाइफ के साथ, अनंत काल के जीवन के साथ संबंध रखता है। तो अब मैं ये सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा इटर्नल लाइफ के बारे में हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी है, भरोसा है? अनंत काल के जीवन, यीशु मसीह हमें जो वादा देता है, वायदा करता है, वो इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन। अनंत काल का जीवन का मतलब है कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। ये शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन हमारा जो जीवन प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, तब हमें मिला हुआ जो अपनी जिंदगी, अनंत काल की जीवन। सवाल को बहुत सिंपल करेंगे तो ऐसा लगेगा, आज आपका मृत्यु हो गया, आप कहां पे? आपको हिम्मत है अपने हाथ उठाकर बताने के लिए, हाँ जी मैं यीशु मसीह के साथ अनंत काल में नरक में कभी नहीं जा सकता, मैं अनंत काल के स्वर्ग में ही जाऊंगा? ये हिम्मत है हमारे अंदर? बोलिए। यीशु मसीह जो देता है अनंत काल का जीवन है। बहुत सारे विश्वासियों की ये बात वो नहीं जानते हैं, या कोई बड़े मैटर नहीं करता है। हमें ये हिम्मत से बोलना चाहिए कि यीशु, अगर मेरा मृत्यु आज हो गया तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह को धारण किया, ग्रहण किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको उसने पुत्र बनने का अधिकार दे दिया। तो आज इस वचन से कुछ शब्द मैं बताना चाहता हूं। गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो नंबर 1 ये सोचना है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। क्या मसीह ने आपको स्वतंत्र किया? सवाल, क्या मसीहा यीशु आपको स्वतंत्र किया? अगर स्वतंत्र किया है, किस बात पर स्वतंत्रता दी? क्या आजादी प्रभु ने आपको दी? किसी ने मतलब जादू टोना करके अंडा आपके सिर पे फोड़ोगे तब तक आप बंधन में पड़ जाएगा, इतना ही आजादी प्रभु ने हमें दिया?
कोई बुरी नजर आपके ऊपर लग जाएगा, हम खाना खाते हुए किसी ने देख लिया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारा बच्चों का अमेरिका और कनाडा का वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, ये है मसीह ने हमें किस प्रकार का आजादी दी। बस फंडामेंटली कुछ पॉइंट्स नहीं बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। 4 अध्याय का मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। नंबर 1, पनिशमेंट ऑफ सिन, पाप की सजा से हमें आजादी दी। पाप की सजा से आजादी। पाप एकमात्र कार्य है जो हमें अनंत काल के जीवन मिलने से हमें बाधा डालते हैं, कोई को बंधन है। अगर पाप है, पाप की सजा के आधार पर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मसीह ने हमें उस दिक्कत से, उस मुश्किल से हमें आजादी दी। कैसे आजादी दी? एक और आयत को पढ़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों का पत्री 11 का 1 हम सब जानते हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 11 का 1, अब जो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंत्य की वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तु। और गलातियों का पत्री 5 का 5 भी पढ़ा। उनकी आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। ये दोनों आयत लगभग सिमिलर है। 11 आयत 11 इब्रानी 11 का 1 लिखा हुआ है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। गलाती 5 का 5 पे लिखा हुआ है आशा की हुई धार्मिकता। परिभाषा है विश्वास का। क्या है विश्वास? इब्रानी 11 के 1 में आशा की हुई वस्तु, गलाती 5 का 5 में आशा की हुई धार्मिकता। विश्वास क्या है उसका एक परिभाषा इन दोनों आयतों को मिलाकर निकालने की जरूरत है। आशा की हुई धार्मिकता का निश्चय, द होप ऑफ राइचियसनेस। विश्वास क्या है? बहुत बार हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, विश्वासी हैं, यीशु को मानते हैं और चर्च में आते हैं, या फिर चर्च में आने से पहले किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि आप विश्वास करते हैं? हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ, तो अगले हफ्ते से चर्च में आ जाना। हाँ जी, ये ऊपर ऊपर मोटे मोटे बातें हैं, लेकिन असलियत में विश्वास क्या है? बच्चों से भी पूछे विश्वास क्या होता है, वो एकदम ये डेफिनेशन तो बोल देंगे। आशा की वस्तुओं का निश्चय। किस वस्तु का निश्चय? आशा की हुई धार्मिकता का निश्चय। ये दोनों आयतों को आप घर जाके थोड़ा स्टडी कर लेना। आशा की हुई वस्तु, वो सेम आयत यहाँ पे है, आशा की हुई धार्मिकता। आशा की हुई धार्मिकता। यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया तो असली विश्वास यह है मेरा धार्मिकता हो चुका है, यानी मैं पापी, मनुष्य सब पापी है, सब ने पाप किया, परमेश्वर महिमा से रहित है। मैं पापी हूं, पाप का सजा मौत है, परंतु मेरा धार्मिकता का इंतजाम हो गया, यानी मुझे धर्मी बनाने का, धर्मी ठहराने का कार्य हो चुका। कैसे? यीशु अपने ऊपर मेरे पाप का सजा उठाया और मुझे धर्मी डिक्लेयर किया, मुझे धर्मी बनाया नहीं। अगर धर्मी बनाया होता तो फिर मैं एक बार में बना के फिर मैं कभी पाप नहीं करता, लेकिन आज भी कई बार मैं पाप करता हूं, उसका इंतजाम कुछ और है। हमें धर्मी ठहराया। विश्वास क्या है? आप सब ध्यान देना, अगर आप एक विश्वास
विश्वासी नहीं होता है। यीशु ने मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरा और उसने मुझे अपना धार्मिकता मुझे दे दिया जब मैंने उन पर विश्वास किया। प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों का सजा आपने उठाया और मैं विश्वास करता हूं, तब जाके आप धार्मिक ठहरा जाता है और उनके लिए अनंत काल की जीवन और उनके पापों की सजा है यीशु अपने ऊपर लिया है। यह पहला आजादी परमेश्वर ने हमें दिया है। फर्स्ट फ्रीडम, पनिशमेंट ऑफ सिन, ही हैज टेकन द पनिशमेंट ऑफ सिन, पापों का सजा अपने ऊपर ले लिया। और दूसरा, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ लॉ, व्यवस्था की गुलामी से प्रभु ने हमें छुड़ाया। व्यवस्था की गुलामी से प्रभु ने हमें छुड़ाया। मैं वो उदाहरण जो पहले बताया, पहले धर्म जो है वो पकड़ रखता था लोगों के ऊपर। धर्म, रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर जो पैदा हुआ तो वो फिर कभी जिंदगी जब तक है तब तक उसको टालते नहीं है, चाहे पसंद है ना पसंद है, उसमें पैदा होना, उसमें मर जाना। लेकिन जमाना बदल गया। इस्लाम के बारे में बता, सीरिया में लोग बहुत तादाद में, बहुत नंबर में इस्लामिक रिलीजन को छोड़ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को तो लोग बहुत पहले से ही छोड़ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को मैंने क्रिश्चियनिटी को पीछे कर रखे हैं। रिलीजन को मैं ये नहीं कह रहा हूं असली क्रिश्चियनिटी को, मैं ये कह रहा हूं रिलीजन। यंगस्टर्स को पसंद ही नहीं है, कोई क्रिश्चियन बोलना नहीं चाहता, कोई हिंदू, कोई धर्म के नाम लेना ही नहीं चाहता। सो रिलीजन इज अ फेलियर, क्योंकि वो एक बंधन है, वो एक बंधन है। हमारे बच्चों को जबरदस्ती करने की वजह से उसको मानना पड़ रहा है, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, तब हमारा डंडा काम नहीं आएगा। पक्का हमारा डंडा काम नहीं आएगा, हमारा डांट काम नहीं आएगा। इसी यहाँ पर यीशु मसीह हमें जो आजादी दिया, 4 अध्याय का शुरुआत के आयतों में लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। मसीह ने हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाया। व्यवस्था कहता है ये करना, अगर नहीं करेंगे सजा मिलेगा। नहीं करना, कई चीजें हैं जो नहीं करना, उसको अगर करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। क्या ये करना नहीं करने से कोई उद्धार पाएगा? पुराना नियम पूरे डू दिस डोंट डू दिस ये होता है। तब पुराना नियम में कोई लोग धर्मी ठहराया गया व्यवस्था के द्वारा। पौलुस एक बड़ा कट्टर धर्मी व्यक्ति था, धर्म रिलीजियस व्यक्ति था, लेकिन वो भी बात नहीं कहता कि मेरे से भी ये बातें पूरा नहीं हो पाया। तो प्रभु यहां पर कहता है व्यवस्था किस काम करता है? क्या रिलीजियस रेगुलेशंस हमारे बच्चों के ऊपर अब जो डिसिप्लिन करता है कहां तक काम करेगा? वहां तक जब वो क्या कहते हैं, वो जब बालक रहता है तब उनको कुछ कंट्रोल करने के लिए थोड़ा काम करेगा, लेकिन असली काम वो नहीं करने वाला। असली काम वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। अगर हमारे घर पे एक दास और उनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, दोनों एक बराबर देखा जाएगा व्यवस्था के सामने, परंतु बाद में जब बड़े हो जाएंगे, दास के बच्चों को हमारे घर पे कोई काम नहीं है,
पर हमारे बच्चे वो समझेंगे कि हम घर का है, वो एक दूसरा स्टेप है। तो रिलीजियस बनने से आपका उद्धार नहीं होएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। इसी से प्रभु ने हमें छुड़ाया, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ लॉ, व्यवस्था के अधीनता से प्रभु ने छुड़ाया। पुराना नियम की कई लोगों का ये सोच था कि हम अधिक से अधिक बातों को 199% हम व्यवस्थाओं को पालन करेंगे ताकि प्रभु खुश हो जाएगा। कुछ समय पहले पिछले हफ्ते में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने ऐसे बताया प्रभु तो हमारा तो क्या कहते हैं बड़े बड़े पाप हम नहीं करना, जैसे चोरी, जैसे व्यभिचार, जैसे हत्या वगैरह नहीं करना, वो प्रभु माफ नहीं करेगा। छोटे मोटे जो भी है वो तो प्रभु ऐसे ही माफ कर देगा क्योंकि उसको पता है। ऐसा नहीं है, प्रभु कोई भी पाप माफ नहीं कर सकता। प्रभु हर पाप के लिए अपना जान कुर्बान करके बदला, मतलब कि उसके सजा अपने ऊपर उठा सकते हैं। छोटे पाप का बड़े पाप का कोई अलग नहीं होता है। आप छोटा करो बड़ा करो, सजा एक ही है, नरक। और उसके लिए प्रभु क्या कर सकते हैं? प्रभु अपना जान कुर्बान करके हमारे बदले मौत को सह सकता है। इसलिए प्रभु ने व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाया। और व्यवस्था के अधीनता का मतलब है righteousness through deeds, कर्मों के द्वारा। वो सही नहीं, हम कोशिश करते हैं अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, नहीं होगा। अगर अच्छा बनने के द्वारा प्रभु को खुश करना है तो कभी नहीं होगा। यह बंधन से प्रभु हमें छुड़ाए। नंबर 2, कीप द होल लॉ। 5:3 में लिखा हुआ है, गलती 5:3 में, मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हमारा ये सोच रहता है कि मतलब जो बड़े बड़े हैं इन चीजों को हमें मानना तो पड़ेगा, छोटे मोटे तो चलो कोई बात नहीं, करो छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 2 लाख रुपए चोरी किया तो मुश्किल हो जाएगा, पर 2 रुपये 1 रुपये वगैरह चल जाएगा। व्यवस्था का सिस्टम ऐसा नहीं है। व्यवस्था में एक ही कंडीशन है, तूने माना या नहीं माना, वो 1 रुपया 1 लाख रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने नहीं माना, सजा, मौत, अनंत काल के नरक। ये व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था के सामने आप और मैं निर्दोष ठहरेगा? धर्मी बनेगा? आप सोचो, ऐसा व्यवस्था के सामने आप धर्मी ठहरेगा? हत्या के मामला देखो, हम किसी को चाकू लगाकर हत्या करना, उसको हम हत्या मानते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि किसी तेरा भाई को मूर्ख जब कहेंगे हत्या का बराबर पाप है, तो हमें से कितना हत्यारा नहीं है। बुरे दृष्टि से किसी स्त्री को देख लिया तो तूने व्यभिचार किया, हमें से कितना व्यभिचारी नहीं है। तो नरक की आग मिलना नहीं चाहिए? हाँ, मिलना तो चाहिए। इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था के गुलामी से प्रभु ने छुड़ाया। आज व्यवस्था मानने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाने वाला। आज्ञाओं को पालन करके कोई स्वर्ग अनंतकालीन जीवन नहीं मिलने वाला। देखेंगे हम क्या करने से हमें अनंतकालीन जीवन मिलेगा। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। एक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति को प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी से स्वतंत्र किया। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। इसका मतलब यह है उनके आत्मा के अनुसार चलना। उसका 5:18 में लिखा हुआ है, व्यवस्था के अधीन ना रहो। आत्मा का फल 5:22 में लिखा हुआ है, आत्मा का फल हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है। आत्मा का फल है प्रेम, संयम, धीरज, शांति, दया,
ये सारी चीजें एक विश्वासी के जीवन से अपने आप बाहर निकलेगा। आपको पता है ये सारी चीजें ऐसे बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं है। हमारे बलबूते पर ये सारी चीजें निकलेगा नहीं। कोई ऐसे हालात में मतलब हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? आता है नहीं गुस्सा? गुस्सा तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जय पाने के लिए जब यीशु मसीह को हम विश्वास किया, उस वक्त हमारे अंदर जो मिलता है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के अंदर डाल देता है। जैसे एक मोबाइल फोन हम खरीदेंगे तो उसको कोई काम नहीं है जब तक उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे। वैसे प्रभु पर विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर निक्षेप करता है। निक्षेप किया हुआ व्यक्ति के अंदर से प्रेम, संयम, धीरज, आनंद, दया, ये सारे एक एक करके ये है। इसी के लिए हमें स्वतंत्र किया। हमें गुस्सा के लिए नहीं स्वतंत्र किया, हमें लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं स्वतंत्र किया। लेकिन ये भी याद रखना, कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन उसके लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया। हमें बुलाया है आत्मा का फल के लिए। अब गलतियां होने पर क्या करना चाहिए? उसको मान लेना है और प्रभु के सामने अंगीकार करना। अगर अंगीकार करेंगे तो तुरंत आपको क्षमा मिल जाएगा। हर दिन रोज बिस्तर पे जाने से पहले प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए, प्रभु गलती हो गया, माफी मांगने की आवश्यकता है। रिपेंटेंस की जरूरत है। रिपेंटेंस स्वर्ग जाने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग का वारिस बना सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, तब उन्होंने व्यवस्था के अधीनता से मुझे पूरे बाहर निकाला। मतलब 100% तो परफेक्ट बनेगा तब जाके स्वर्ग जाएगा, ये कंडीशन से मुझे रिहाई दिया। अब मेरा स्वर्ग जाने का कंडीशन ये है, क्या तेरे बदले क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह को तू विश्वास करता है या नहीं करता? जब करता है तो वो अपना धार्मिकता मेरे ऊपर डालेगा और मेरे अंदर पवित्र आत्मा को निक्षेप करेगा। इस कंडीशन के आधार पर आप आज स्वर्ग और नरक जाएगा। अगर ये आपने नहीं किया, पक्का नरक, चाहे आप कितने भी अच्छे बंदे क्यों ना हो। अगर ये आपने किया है, चाहे आपके जीवन में कई प्रकार की गलतियां हो भी, तब जाके भी आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति का जीवन उस बात के लिए है जो आत्मा का फल प्रकट करने के लिए। कई लोग ये पूछता है, अगर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार उद्धार पाया फिर तो कुछ मर्जी कर लो, जीवन बिंदास अपना मौज मस्ती में चलो, तो कुछ भी कर लो तो स्वर्ग ही जाएगा ना। मैं सोचता हूँ ऐसा व्यक्ति का उद्धार हुआ ही। ऐसा व्यक्ति का अपने बाप का प्रेम को गलत फायदा उठाने के लिए जो सोचता है, तो वो बाप का बेटा नहीं है, बाप को मानने वाला नहीं है। इसलिए आप डरना नहीं जब जीवन में छोटे गलतियां आता है, छोटे या बड़े या कुछ भी गलतियां आते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको दौड़ने की आवश्यकता है यीशु मसीह के पास। दिन प्रतिदिन अगर ऐसा कोई पाप में आप फंसे हुए हैं, ऐसे बुरे बातों पर, बुरे आदतों पर आज आप फंसे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हताश ना हो। इसकी वजह से प्रभु मुझे नरक में डालेगा, ऐसे रोने की आवश्यकता नहीं। आपके पाप को प्रभु साफ करने के लिए अब तो तैयार है, इसी वक्त तैयार, बस प्रभु से बोलने की वक्त बात है। इन सब बातों का एक फाइनल कंक्लूजन, हम कौन बन गया, ये बात समझने से हमारा पोजीशन क्या है, हमारा पद क्या है, ये अगर आप समझोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमें पुत्र होने के लिए अधिकार। यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया है, तो वो नहीं बोला कि मतलब मैं तेरा मंत्री बनते रहूंगा, मैं तेरे लिए सिफारिश करते रहूंगा, यानी फिर वो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। हमें बताया कि जब तू विश्वास करेगा तो हम उनका पुत्र बन जाएगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं है ना, इससे भी बड़ा कोई पद होता है?
पुत्र बन जाना, बेटा बन जाना, बेटी बन जाना, बेटी बन जाना, हम वो बन चुके हैं। पुत्र पुत्रियों के लिए घर के अंदर, मेरे बेटों के लिए घर के अंदर नियम है, लेकिन नियम की गुलामी में नहीं है वो। भले गुलाम व्यवस्था के बाहर, नियम के बाहर भी चले जाए, मेरा डंडा वहां चलेगा, परंतु वो डंडा प्यार का है। उसकी वजह से मैं कभी उसे बाहर नहीं निकालने वाला, उसे वापस लाने वाला, उसे वापस लाने वाला। व्यवस्था के अधीन नहीं है मेरे बच्चे, मेरे घर पे। परमेश्वर के भवन में भी, परमेश्वर के सामने भी आप और मैं व्यवस्था के गुलाम नहीं है, नियमों का गुलाम नहीं है। आपको समझने की आवश्यकता है आप कौन है, आपका पद क्या है। बेटा है, बेटी है, बेटा है, बेटी है। इसलिए किसी ने आपको अंडे के ऊपर कुछ डाल दिया, कुछ बुरे नजर आपके ऊपर डाल दिया, या वो कर दिया, जादू कर दिया, टोना कर दिया, कोई आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बाप का बेटा है, कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। उसके लिए हमें चिंतित नहीं रहना। हाँ, चिंता इस बातों के ऊपर रहना चाहिए, खाने के लिए अच्छा, मिट्टी के लिए सांसारिकता, प्रभु से भी बढ़कर इस दुनिया को पाने के लिए तीव्र लालसा, जितने भी मिले, अहंकार और लालच, ये चीज खत्म ना हो। ये एक बंधन है। देखने में मनभाव, आंखों की अभिलाषा, दिखता हर चीजें पाने के लिए जो तीव्र इच्छा, ये बंधन है। Desirable to make one wise, बुद्धि, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भागा दौड़ी, जिसके ऊपर उसके लिए जीना, अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए ही पैदा किया होगा, ये जरूर एक बंधन है। ये हम आपके और आपके पीढ़ी को शायद अनंत काल के जीवन से दूर करने लायक ताकत उसमें है। इसीलिए उन चीजों पर हमें इन दिनों में ध्यान देने की जरूरत है। तो मसीह ने हमें स्वतंत्र किया पाप की सजा से, पाप की सजा से हमें रिहा किया। विश्वास का मतलब आशा की हुई धार्मिकता का बाटजोड़। क्या आप धर्मी ठहराया गया है? आज इस बात को यकीन करना। अगर अभी तक आपको लगता है मैं पापी हूं, मेरे पापों का सजा मुझे खुद उठाना पड़ेगा, तो आपको आज उद्धार पाने की आवश्यकता है। ज्यादा कोई प्रक्रिया नहीं है उसके लिए, बस इतना कहना, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के बदले यीशु तू क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप बहुत कठोर है, या छोटा भी हो, मैं पापी हूं, मेरे पापों का सजा आपने क्रूस पर उठाया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए प्रभु तूने ये काम किया, मैं विश्वास करता हूं तुरंत आपको धर्मी ठहराया जाए। धार्मिकता का पहनावा आपके ऊपर डाल देगा, तब आप व्यवस्था से दूर रहेंगे। हर एक कमांडमेंट्स जो आपको बंदिश कर रखा हुआ था, इतने सारे व्यवस्थाओं को पालन करके ही मैं प्रभु के पास जा सकता हूं, ये बंधन में अगर आप पड़े थे, वहां से आपको छुटकारा मिलेगा और आप स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया जाएगा। यानी आत्मा का फल प्रकट करने के लिए आपको स्वतंत्र किया जाएगा, मजबूरी से नहीं, रगड़ रगड़ के नहीं। हमारा मसीह जीवन मजेदार मसीह जीवन, मजेदार मसीह जीवन, आत्मा का फल, प्रेम, संयम, धीरज, आनंद, दया, हर एक प्रेम का जो पर्याय, सब कुछ हमारे जीवन से निकलने लगे। हाँ, बीच में गलतियां आएंगी तो तुरंत प्रभु के पास जाना है, प्रभु से कहना, प्रभु गलती होगी, माफ कर, माफ कर। रिपेंटेंस, डेली बेसिस रिपेंटेंस। और इन सब चीजों का बेसिस क्या है? आप बेटा है। जितना ने उसे ग्रहण किया, उसको उसने पुत्र बनने का अधिकार दिया।
पुत्र का मतलब पुत्री भी बनने का अधिकार है। तो आप बेटा हैं, आप बेटी हैं। इस अधिकार के साथ हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाएंगे, अपने विश्वास जीवन को, मसीह के जीवन को आगे बढ़ाएंगे। विश्वास में, कलीसिया में, आत्मिकता में निरंतर बढ़ते जाएंगे प्रभु वचनों के द्वारा।